हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है फ्रिंज विथ इन अ वेज शेप फिल्म। जब हम वेज शेप फिल्म का यूज करते हैं तब हमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलता है। उसका विथ कितना होता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इफ द वेज शेप्ड फिल्म इज illuminated by a monochromatic parallel beam of light shown in figure second having wavelength lambda, then the value of I and R will be same at every point of the film। अगर जो वेज शेप फिल्म है उस पे जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ता है तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सेम होगा हर पॉइंट पे। एंड द वेरिएशन इन द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज ड्यू टू वेरिएशन इन द थिकनेस टी ऑफ द फिल्म। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो सेम है, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में चेंज कैसे आएगा? थिकनेस में चेंज आने की वजह से आएगा। एट द एज ऑफ द वेज वी हैव टी इज इक्वल टू 0। वेज के एज पे जो थिकनेस है वो 0 के बराबर होता है। एंड द फिल्म अपीयर्स परफेक्टली डार्क अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड के मुताबिक यहाँ पे जो फिल्म होगा वो परफेक्टली डार्क होगा, फ्रिंज जो है वो डार्क होगा। हमने पहले वाले वीडियो में इक्वेशन नंबर थर्ड निकाला था। इक्वेशन नंबर थर्ड में जो पाथ डिफरेंस है रेस के बीच में, एक्चुअल पाथ डिफरेंस है, उसका वैल्यू दिया है। नाउ अगर यहाँ पे t 0 हुआ तो हमारा जो डेल्टा है वो माइनस लैम्डा अपॉन 2 के बराबर आएगा, विच इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा अपॉन 2, जो कि ऑड मल्टीपल है लैम्डा अपॉन 2 का। और हमें पता है जब भी कभी पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल होता है लैम्डा अपॉन 2 के तो हमें मिलता है मिनिमम ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, दैट इज डार्क फ्रिंज। यहाँ पे हमने कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम अप्लाई नहीं किया है, ये हमारा जनरल पाथ डिफरेंस है रे का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर हमें मिलेगा मिनिमम। तो यहाँ पर जो एच है फिल्म के उधर हमें मिलेगा एक डार्क फ्रिंज। दस द फिल्म विल अपीयर डार्क एट द डिस्टेंस फ्रॉम द एच सच दैट, तो फिल्म जो है वो डार्क किस जगह पे होगा? डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। While the film will appear bright at the distance from the edge such that, और bright film हमें कब मिलेगा? जब डेल्टा जो है वो लैम्डा अपॉन 2 3 लैम्डा अपॉन 2 5 लैम्डा अपॉन 2 होगा, उधर हमें ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगा। अब हम कहेंगे पाथ डिफरेंस तो जो है यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिलता है। तो हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जब हम इस इक्वेशन पे मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन डालते हैं तो उसके बाद जो है हमारा जो फ्रिंजेस का पोजीशन है वो उल्टा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जब हम मैक्सिमम का कंडीशन अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड पे तो मैक्सिमम हमें मिलता था 2p+1 लैम्डा अपॉन 2 पे, यानी कि ब्राइट फ्रिंज हमें तब मिलेगा जब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा अपॉन 2 होगा। और जब हमने मिनिमम का कंडीशन अप्लाई किया था तो हमें पता चला कि जब पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा जो है वो p लैम्डा के बराबर होता है तब हमें मिलता है मिनिमम इंटरफेरेंस पैटर्न, और वही कंडीशन यहाँ पे लिखा है। Thus we get alternate dark and bright fringes parallel to the edge as we proceed along the film in the direction of increasing thickness of the film। तो हमें जो है अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर पहले डार्क आया है तो फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, वैसे फ्रिंजेस देखने को मिलेगा जब हम फिल्म के थिकनेस के आगे प्रोसीड करेंगे। फिल्म के जो जहाँ पे थिकनेस 0 है उससे आगे की तरफ जाएंगे। द सेपरेशन बीटा बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव बैंड्स कैन बी इजीली कंप्यूटेड, और जो सेपरेशन है दो बैंड्स के बीच में, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में, वो जो है ब्राइट फ्रिंज का विथ हुआ, तो ये जो सेपरेशन है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। इफ टी इज द थिकनेस एट अ डार्क बैंड नेक्स्ट टू दैट फॉर्म एट द एच ऑफ द फिल्म देन वी हैव, हमें पता है जो एच है फिल्म पे, यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं वहाँ पे एक डार्क बैंड है, तो उसके बाद वाला जो डार्क बैंड है उसका थिकनेस है टी।
अगर हम सपोज करें तो 2nt cos r प्लस थीटा जो है वो लैम्डा के बराबर आएगा। फ्रॉम फिगर सेकेंड वी हैव, यहाँ पे फिगर सेकेंड में हम इजीली देख सकते हैं कि जो tan ऑफ थीटा है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर यहाँ पर है t और बेस है बीटा, तो tan ऑफ थीटा जो है t अपॉन बीटा के बराबर होगा। तो t जो थिकनेस है वो बीटा इंटू tan थीटा के बराबर होगा। अब इसी वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। t के जगह पे b tan थीटा पुट करना है, बाकी सारी चीजें सेम होगी। तो यहाँ पे बीटा जो है लैम्डा अपॉन 2n tan थीटा cos ऑफ r प्लस थीटा के बराबर आएगा ना। अगर हम सपोज करें कि जो थीटा है वो बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू r, जो r एंगल है वो बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पे r प्लस थीटा के जगह पे हम r लिख सकते हैं। थीटा बहुत ही छोटा वैल्यू है, वो ऐड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने r प्लस थीटा के जगह पे r लिखा है। और n स्क्वायर का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो n आएगा, तो हम n स्क्वायर अंडर रूट लिख सकते हैं n के जगह पे। और कोस स्क्वायर r का अंडर रूट करेंगे तो कोस r आएगा, तो कोस स्क्वायर अंडर रूट लिख सकते हैं कोस r के जगह पे। और कोस स्क्वायर r जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर r के बराबर आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर r आया है। फिर उसके बाद हमने n स्क्वायर से ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको इनटू करना है, तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है हमें पता है कि जो n है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन ऑफ i अपॉन साइन ऑफ r के बराबर होता है। तो उससे हमें ये पता चला कि जो साइन ऑफ r है वो साइन ऑफ i अपॉन n के बराबर होगा। तो साइन स्क्वायर r जो है वो साइन स्क्वायर i अपॉन n स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने वही वैल्यू पुट किया है, ऊपर भी n स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे भी n स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा कैंसिल। तो बीटा जो है वो हमारे इस टर्म के बराबर आएगा, और ये है हमारा इक्वेशन डी। Thus we find that the dark fringe are of same width। तो हमें ये पता चला कि जो डार्क फ्रिंजेस है उसका विड्थ जो है वो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ही रहेगा मटेरियल का, I का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। पहले हमने कंसिडर किया वेवलेंथ जो है वो लैम्डा ही रहेगा, तो बीटा का वैल्यू वही आएगा। और थीटा भी जो है वो सेम है, तो यहाँ पे कोई ऐसा टर्म नहीं है जो कि चेंज हो रहा है। तो जो डार्क फ्रिंजेस है वो सारे सेम विड्थ के होंगे। सिमिलरली वी कैन शो दैट द ब्राइट फ्रिंजेस आर आल्सो ऑफ सेम विड्थ। और उसी तरीके से हम शो कर सकते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज है वो भी सेम विड्थ का है। तो हमें डार्क फ्रिंज कहाँ पे मिलेगा? डार्क फ्रिंज जो है वो हमें लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा पे मिलेगा, और वहाँ पे थिकनेस जो है वो अलग होगा T1, T2 करके। और एक डार्क फ्रिंज जो है वो हमें सबसे आगे मिलेगा, और वहाँ पे डार्क फ्रिंज जो है थिकनेस के 0 होने की वजह से है। तो अगर हमें बीटा निकालना है तो ये जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है जो कि हमें लैम्डा पे मिला है, और थिकनेस 0 होने की वजह से जो आगे हमें H पे एक डार्क फ्रिंज मिला है, उसके डिस्टेंस को अगर हम मेजर करेंगे तो हमें मिल जाएगा फ्रिंज विड्थ। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।